अब आता है अगला सह अभाज्य संख्या। तो जो संख्या एक से कटता है, स्वयं से कटता है, बाकी किसी से भी नहीं कटता है, बाकी किसी से भी, उसी को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य। बोलो, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, बाकी किसी से भी, उसी को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? देखो, यदि दो, एक मिनट, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या था। क्या था? अभाज्य संख्या था। सहअभाज्य क्या है? दो गो संख्या रहे। कौगो संख्या रहे? दो गो। कौगो संख्या रहे? और दोनों में से किसी का भी गुणनखंड करने पर एक के अलावा कुछ ना मिले, तो उसी को कहा जाता है सहअभाज्य संख्या। सह मतलब होता है अपने में, अपने में यानी कि साथ में। अपने में मतलब साथ में। अभाज्य मतलब होता है किसी से कटेगा नहीं। जो अपने में नहीं कटेगा, जो अपने में नहीं कटेगा, उसी को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य। क्या कहा जाता है उसको? बोलो, यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा बताओ, एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 10 और 9, 10 और 9, 10 और 9 में कुछ अपने में कटेगा, एक से भी कट जाएगा, एक से भी कटेगा, बाकी किसी से भी कटेगा। लेकिन अगर तुम ले लिए 8 और 6, तो ये एक से कटेगा और कौन अंक से दोनों कट जाएगा? दो से, क्योंकि दो चौके और दो तिहाई। अब मान लीजिए ले लीजिए 10,15, 10, एक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एक से कोनो संख्या कट जाता है। अब बताओ, एकरा अलावा कौन संख्या से कटेगा? 5 से। किससे कट जाएगा? तो ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि एक के अलावा और कुछ से कट गया ना। एक के अलावा ये कुछ से कट गया था, दो से, तो ये सहअभाज्य नहीं है। लेकिन अब ले लिया जाए 15 और 19। अब बताओ, एक के अलावा कुछ से कटेगा? 3 और 2, एक के अलावा कुछ से कटेगा? 5 और 9, एक के अलावा कुछ से कटेगा? तो इसको कौन सा संख्या कहा जाएगा? सहअभाज्य। कौन सा संख्या? अब बताओ, 10 और 9 और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका? जैसे 16 है और 25, 16 है और, देखो तो कुछ से कटेगा एक के अलावा? नहीं ना। और एग्जाम्पल बोलो इसका, जैसे बोलो बोलो, 2 और 3, बहुत बढ़िया, 2 और 3, और बोलो 5 और 7, हाँ, और बोलो 15 और 19। ये अपने में नहीं कटेगा ना। बुझा रहा है सहअभाज्य क्या है? अपने में ना कटे, अपने में बना लो। नेक्स्ट, अब आता है सार्वगुणज। सार्वगुणज सहअभाज्य के बाद आता है सार्वगुणज। देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज वह संख्या है जो उनमें से प्रत्येक का एक गुणज हो। दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज वह संख्या है जो उनमें से प्रत्येक का गुणज हो। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि पापा हैं, पापा के और नीचे 3-4 गो भाई हैं, 3 गो भाई हैं। तो अब बताओ, पापा हैं, ये 3 गो भाई हो गए, ठीक है। इनका मान लीजिए 2 गो लड़का, इनका भी 2 गो लड़का, इनका भी 2 गो लड़का, इनका भी 2 गो लड़का, ठीक है। सबका कई गो बच्चा है? 2-2 गो। बुझा रहा है ना? तो सब कौ गो हो गया? ये लोग 8 गो। अब बताओ एगो बात,
हिनकर अगर अगर हई लइकवा के मामा आएंगे तो हेकरो मामा कहलाएंगे, हई लोगों का मामा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? उस सबके मामा कहलाएंगे, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? आएंगे असली में मामा एकर हैं, लेकिन हेकरो कहलाएंगे। हेकरो इहो सब मामा 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 कैले रहिए सन, करिए सन ना बुझाया? मतलब एक के संख्या जो ढेर से कट जाएगा, जैसे 2 3 4 और 6 है 12, 2 से 12 कट जाता है कि नहीं कट जाता है? 4 से 12 कटता है कि नहीं कटता है? 6 से 12 कटता है कि नहीं कटता है? तो 12 को कहा जाएगा 2 4 6 का सार्वगुणज। 2 4 6 का क्या कहा जाएगा इसको? समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हमें? हाई असली में कट रहा था 2 से, लेकिन हेकरो से कट रहा था, हेकरो से कट रहा था। असली में मामा थे ही दोनों के, लेकिन ये रिश्तेदारी है, इसीलिए सबके क्या बन गए यहां पे, बुझा गया? ये सार्व मामा है। क्या है ये सार्वगुणज है। ये क्या है ना समझ में आया? जैसे हम तुमको भी पढ़ाते हैं, तुम्हारे घर के और भी बड़े भाई को पढ़ाते हैं, तो हम सबके लिए एक ही ना है। वैसे ही अब बताओ 3 6 4 12 से भी, ये 3 से 12 भी कट जाता है, 6 से भी 12 कट जाता है, 4 से भी कट जाता है कि नहीं कट जाता है? 24 देखो 24। अच्छा बताओ इन तीनों का सार्वगुणज क्या, समझ के बोलना, 18 होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 से नहीं कटता। मान लो इहे सब लइकवा में एगो छोटी को अपने चाचा भी होंगे। एगो छोटी को कौन होंगे? बेचारे छोटी को थे लेकिन चाचा थे। अगर हेकर मामा आएंगे तो हेकर मामा कहलाएंगे ऊ ना? ना, एकर तो मामा ना कहलाएंगे, मामा तो हेजे तक बनेंगे ना ऊ। अब बताओ है 3 से कट रहा था, 6 से कट रहा था, लेकिन 4 से कट रहा था, तो इसीलिए 18 को इसका सार्वगुणज कहा जाएगा नहीं ना? अच्छा एक बात बताओ, अगला देखते हैं। वो कहोगे 18 का, मान लो 30 ले लिया जाए, 30 बताओ इसका सार्वगुणज बनेगा कि नहीं बनेगा? आए? नहीं बनेगा ना। काहे नहीं बना? क्योंकि 3 से तो कट रहा था, हाँ 11 से नहीं कटा ना, तो इसी को कहा जाएगा सार्वगुणज। अच्छा बताओ 2 5 और 4 का सार्वगुणज, सार्वगुणज कितना कितना का? 2 5 4 का सार्वगुणज बताओ क्या होगा? सार्वगुणज निकालने के लिए सबसे जो बड़ा है ना, ओकरे पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो ओकरे पहाड़ा पढ़ के देखा जाता है कि 5 5 दूनी के 10, 10 से सब कटता का ना, 2 से खाली कटता, अब नहीं कटत, तो 15 20 क्या हो जाएगा? 20 एक आ गया ना। अब क्या किया जाता है, जब 20 आ गया ना, अब एक और पहाड़ा पढ़ा जाता है। कोई और बोलेगा कि और बताओ, तो 20 दूनी के 40, 20 आई 60, 20 चौके 80, लिख दीजिए जितना मर्जी उतना। अब 20 और 40 के बीच में और कोनो संख्या नहीं जो दोनों को काटेगा, बुझा रहे ना? तो ये कहलाता है इसका सार्वगुणज। क्या कहलाएगा? बोलो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज वह संख्या है जो उनमें प्रत्येक का एक गुणज हो। समझ में जाएगा? अच्छा बताओ 3 6 ना, 3 5 और 10, क्या इसका सार्वगुणज, इसका सार्वगुणज बताओ पहले होगा का? बहुत बढ़िया, 30 कैसे निकला? 30 10 का पहाड़ा पढ़ के, 10 दूनी के 20 हो रहा था, 20 से नहीं कट रहा था, 3 से, तो 10 नहीं आई। अगला सार्वगुणज क्या होगा? 60। अगला 90। अब एक और पहाड़ा होगा, बुझा रहा है ना? आसान है कि नहीं है? बुझाएगा किसे बना? कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट रिमेंबर पॉइंट, कुछ याद करने वाला चीज है।
यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं में से प्रत्येक से विभाज्य हो तो पहली संख्या दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से विभाज्य होगी। यदि यदि दो संख्याएं, यदि ये गलती है, दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग या अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। दोनों का मतलब समझते हैं। दो को संख्या दिया रहे, मान लीजिए दिया रहे 4 और 6, क्या दिया रहे 4 और, बताओ ये दोनों 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से भी 2 कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा। तो अब सवाल आया कि क्या इसको जोड़ने पर भी ये 2 से कटेगा? पहले हम दिखा रहे थे 3 से कट रहा था ना, और जोड़ने पर भी 3 से कट गया, बताए थे ना। जोड़ो तो 6 व 4 और 10 3 से 2 से कटता है कि नहीं कटता है? और घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 ना, और 2 से कटता है कि नहीं कटता है? यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग या अंतर भी उस संख्या से क्या होगा? कटेगा, विभाज्य होगा। बोलो, यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं में प्रत्येक से विभाज्य हो तो पहली संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से विभाज्य होंगे। यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग या अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। बुझा गया? चलो लिख लो। नेक्स्ट अब आता है एक्सरसाइज 3D। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? हम कल बताए थे सार गुणनखंड बताना। क्या बोल रहा है? 20 और 120 का सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट? 20 और 120 का सार्व गुणनखंड पूछ रहा है कि कितना? 20 और 120 का सार्व गुणनखंड पूछा है ना। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 20 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना 20, 2 गुना 10 ना, 3 से कटेगा ही, 4 गुना 5। हमको लगता है कि अब नहीं होगा ना। तब 20 बराबर क्या हो जाएगा? 20 का सभी गुणनखंड 20 का सभी गुणनखंड बताओ क्या क्या आया? 1, 2, 4, 5, 10 आया ना। अब किसका निकालेंगे? 120 का ना। अब किसका निकालेंगे? 100 लिखेंगे। 120 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना 120। अगला बताओ क्या लिखाएगा? 2 गुना 60। अगला क्या लिखाएगा? 2 गुना 3 कैसे? 3 गुना 30। 30 90 होता है। 3 गुना 40। 3 गुना, अब क्या लिखाएगा? 4 गुना, और 4 3 12, 4 2 30 ना। 5 गुना 24, 6 गुना 20, 7 से नहीं होता है। 8 गुना 15 होगा। 8 गुना 15, 8 गुना 15, 9 से नहीं कटता है। 10 गुना, बता सकता है कोई? हाँ 12। 10 गुना 11 से तो कटता नहीं है। 12 गुना 10 होगा। अब 10 गुना 12 तो हो ही ना गया। अब जरूरत नहीं है ना, लिखेंगे इसीलिए 120 के
सभी गुणनखंड, 120 के सभी गुणनखंड बराबर क्या क्या आया? चिल्लाओ मत, आराम से बोलो। 1 2 3 4 5 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 100। हतना गया ना, अतना आंसर नहीं है। क्या पूछ रहा है वो? सार्व गुणनखंड ना, लिखेंगे 20 और 120 के सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड बराबर 20 और 120 के सार्व गुणनखंड बराबर क्या क्या दोनों में मिल रहा है देख लो। 1 2 4 5 10 और 20 भी मिल रहा है। 20, बस इतने आंसर। बुझा गया? आए कोई दिक्कत? बताओ। दूसरा देखते हैं। 15 और क्या दिया है? 35। 15 और 35, 15 और 35 क्या करेंगे? क्या पूछ रहा है? 15 और 35 का सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट? 15 और 35 का सार्व गुणनखंड बराबर कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 15 बराबर 1 गुना 15, 3 गुना 5। अब नहीं ना होगा? 15 के सभी गुणनखंड, 15 के सभी गुणनखंड, 15 के सभी गुणनखंड क्या आया? 1 3 5 15। 1 3 5 और अब किसके गुणनखंड सभी निकालेंगे? 35 का ना। लिखेंगे 35 बराबर 1 गुना 35, 5 गुना 7। अब नहीं ना होगा तो क्या लिखेंगे? 35 के सभी गुणनखंड, 35 के सभी गुणनखंड बराबर 1 5 7 35। 1 5 7 और 35, 1 5 7 और लिखेंगे। इसीलिए 15 और 35 के सभी ना के सार्व गुणनखंड ना, के सार्व गुणनखंड बराबर 15 और 35 के सार्व गुणनखंड बराबर 1 क्या क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है और 5, तो 1,5 हो गया। आया समझ में? बुझा गया? हैं? बना लो। अब 1 5 7 तो लिखिएगा जी। 7 कैसे आ गया तुम्हारा? 7 कहां मिल रहा है दोनों में? खाली 1 ही ना 5 मिल रहा है। तीसरा में क्या दिया है बच्चों? 12 और 18। ये भी तो बन जाना चाहिए, हल्का नहीं है। आए लिखेंगे 12 और 18 के सार्व ना, सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट? 12 और 18 के सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे बताओ? लिखेंगे 12 बराबर 1 गुना 12 और 2 गुना 6 और 3 गुना। अब तो कुछ नहीं होगा,
1 12 2 6 3 और 4। तो बताओ 12 के सभी गुणनखंड, 12 के सभी गुणनखंड बताइए क्या क्या होगा। 1 2 3 4 5 कहाँ है मैं 6 और 12 ना। अब किसका निकालेंगे बोलो 18 का ना। 18 बराबर क्या लिखाएगा 1 गुना 18 2 गुना 9 3 गुना 6। अब तो नहीं है कुछ हो क्योंकि अब ना होना होगा क्योंकि अब 6 गुना 3 आ जाएगा तो बराबर रिपीट करने लगा ना। क्या लिखेंगे 18 के सभी गुणनखंड, 18 के सभी गुणनखंड क्या क्या आया बताओ 1 2 3 6 9 और 18 ना। 9 और 18 तो अब बताओ लिखेंगे इसीलिए 12 और 18 के सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड 12 और 18 के सार्व गुणनखंड। चलो बताओ क्या क्या मिल रहा है दोनों में से 1 और क्या मिल रहा है 2 3 6। अब कुछ नहीं ना तो 12 और 18 के सार्व गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 और 6। बुझा रहा है समझ में आया ना। अगला चौथा, चौथा में इसका पूछा है ना कितना का 25 और 60 के सार्व गुणनखंड, 25 और 60 के सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट। 25 और 60 के सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट। क्या करेंगे बताओ लिखेंगे 25 बराबर 1 गुना 25 और फिर 5 गुना 5 है ना। अब तो कुछ होता नहीं है 50 25 यानी कि 25 के अगर सभी गुणनखंड लिखोगे सभी गुणनखंड 25 के सभी गुणनखंड बराबर 1 कोमा 5 कोमा 25 1 कोमा 5 कोमा। अब बताओ अब किसका गुणनखंड लिखेंगे 60 का। तो 60 बराबर क्या लिखाएगा 1 गुना 2 गुना 30 3 गुना 20 ना और 4 गुना क्या होगा बताओ 1500 के 60 4 गुना 15 5 गुना बताओ क्या होगा 5 गुना 6 होता है 5 का 30 होता है 5 गुना 12 6 गुना क्या होगा 10। अब नहीं होगा क्यों 7 8 9 10 फिर से 10 आ रहा है 10 तो एक बार ले लिए ना। अब बताओ 60 के सभी गुणनखंड 60 के सभी गुणनखंड क्या क्या आया 1 2 3 4 5 6 10 12 अरे है ना है 1 2 3 4 5 6 10 12 फिर 15 20 30 60 यही ना है कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे बताओ लिखेंगे इसीलिए 12 है कि 25 और 60 के सार्व गुणज, सार्व गुणनखंड ना सार्व गुणनखंड बोलो क्या क्या मिल रहा है 1 और बाकी कुछ मिल नहीं ना रहा है आए इन पूरा में से एक ना मिल रहा है और क्या मिल रहा है बुझा गया बोलो बना लो। अगला अगला में दिया है 42 और 49 क्या दिया है
42 और 49। चलो बनाते हैं 42 और 49 को। अच्छा, ऐसा ही कोई बता सकता है कि कितना होगा आंसर इसका? पहाड़ा पढ़ के देखो ना, कितना का पहाड़ा तो दोनों कट रहा है। नहीं बुझा रहा है? बताओ बताओ, सोचो। अच्छा, ये छोड़ दो, सारो गुणनखंड छोड़ दो। ये बताओ कि ये किससे कटेगा? 1 से और 2 से और 6 से, 3 से भी कटेगा। और किससे कटेगा? 6 से, 7 से, 14 से। 14 से, 12 से नहीं कटेगा, बढ़ती 36 होता है। अब किसी से नहीं कटेगा? 21 से, 21 से। ये किससे किससे कटेगा? 1 से और 2 से किससे कटेगा? 49 है। 2 लास्ट में सम संख्या थोड़े ना है, विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। और 3 से कैसे कटेगा? जोड़ के देखो, जोड़ के कितना आ रहा है? 13। 13 3 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। डायरेक्ट किससे कटेगा? अब किसी से नहीं कटेगा। तो बताओ क्या क्या मिला इन दोनों में? 1 मिला और क्या मिला? इसका सार गुणनखंड कौन सी आएगा? 1 और नहीं तो उस विधि से बनाना होगा, तो लिखेंगे 42 और 49 के सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट? 42 और 49 के सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट? 42 बराबर 1 गुना 42, 2 गुना 21 ना, 3 गुना 14, 4 से नहीं कटेगा, 5, 6 गुना 7। अब नहीं कटेगा किसी से, अब ये किसी से नहीं कटेगा। तो बताओ 42 के सभी गुणनखंड क्या आ गया? 42 के सभी गुणनखंड, 42 के सभी गुणनखंड क्या क्या आया बताओ? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। अब किसके गुणनखंड निकालेंगे? 49 का ना। तो 49 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना 49, फिर क्या लिखाएगा? 7 गुना 7। तो बताओ 42 के सभी गुणनखंड, 42 के सभी गुणनखंड क्या क्या आया? 1, 1, 7, 49। 1, 7 और 1, 7 और 49 ना आया। अब बताओ क्या लिखेंगे? इसीलिए 42 और 49 के सार्व गुणनखंड, 42 और 49 के सार्व गुणनखंड। क्या लिख रही है जी? क्या लिख रही है? लिखना है ऊपर जाके। चल खड़ा होको, बताओ हेतना में से और हेतना में से क्या क्या मिल रहा है? 1, 7, कुछ नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 कॉमा कितने आंसर हो जाएगा? 7। समझ में आया? बैठो, बुझा गया किसे बना? अच्छा, ये कोई बता सकता है 17 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? क्योंकि 17 किसी से कटता उठता, 19 दिया है बगलवा में, जो किसी से नहीं कटता किससे कटता है? इसका सारा गुणनखंड कौन सी आएगा? क्योंकि किसी से कटता नहीं है, अभाज्य संख्या है ना। चलो बना लेते हैं लिख के, लेकिन क्या बोला है? 17 और 19 के सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट? 17 और 19 के सारे गुणनखंड बराबर 17 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना 17, यानी कि 17 के सभी गुणनखंड। 17 के सभी गुणनखंड कितना आ गया बताओ? 1,17, 1,17। अब क्या लिखेंगे? 19। 19 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना
19, तो 19 के सभी गुणनखंड कितना आ जाएगा? 19 के सभी गुणनखंड बराबर 1 कॉमा 19। अब बताओ क्या लिखेंगे? 17,19 के सार्व गुणनखंड, जिसे पूछेंगे वही बताएंगे। सार्व गुणनखंड बराबर, चलो बताओ जी। हाँ तुम ही कह रहे हैं, पंगा मत करो। क्या मिल रहा है दोनों में से? अरे ये दोनों में से क्या मिल रहा है? खाली एक। क्या मिल रहा है? खाली एक है ना, क्योंकि तो 17 ये 19 है, तो खाली एक, तो इसका सारा गुणनखंड क्या आ जाएगा? ना बुझाया? कोई दिक्कत है? बोलो, चलो बनाओ।